हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर किस तरीके से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये हमने स्टडी कर लिया था। अभी उसी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंसेप्ट को हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं। अब हम सब स्टडी करने वाले हैं यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे टाइटल दिया हुआ है और हम इसको दो पार्ट में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक नेचुरल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टडी करने वाले हैं और उसके बाद हम स्टडी करेंगे इसके अंदर आर्टिफिशियल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आर्टिफिशियल यानी हम खुद हो कि उसके अंदर में एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को एक नए तरीके से टेक्निकली प्रोसीड करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लांट स्टडी करने के लिए हम लोग एक प्लांट की अगर बात करते हैं, सपोज दिस इज अ सॉइल और सॉइल के लोअर रीजन में प्लांट के होते हैं रूट इन द राइजोस्फीयर एंड इन द फाइटोस्फीयर अपर रीजन में, जहां पर हमको लीव्स नजर आते हैं, स्टेम नजर आती है और फ्रूट्स। दिस पार्ट कलेक्टिवली कॉल्ड एज व्हाट? शूट, राइट? एंड रूट एंड शूट आर डिफरेंशिएटेड इनटू टू इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। रूट्स आर क्लासिफाइड अंडर रूट्स that are primary roots, secondary roots and tertiary roots, and the next one is the root hairs. Root hairs और root hairs ही वही होते हैं जिसमें से वाटर का एक्चुअल एब्जॉर्प्शन होता है, मिनरल्स का एक्चुअल एब्जॉर्प्शन होता है। वेयर शूट में हमारे पास में होते हैं लीव्स एंड स्टेम्स, राइट? फ्रूट्स, फ्लावर्स आर द नेक्स्ट थिंग। लेकिन सबसे पहले हमारे पास में जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, शूट में लीव्स और स्टेम होता है और रूट्स में हमारे पास में ये सारी चीजें होती है। सो अगर हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टडी करना चाहे प्लांट्स में, तो वहां पर हमारे पास में दो इंपॉर्टेंट टर्म आती है। सबसे पहले आती है वेजिटेटिव प्रोपगेशन and the next one which is very important, apomixis. Vegetative propagation and the apomixis. Vegetative means asexual, propagation means continuation of the life. Here it means vegetative propagation plant में हम लोग देखने वाले हैं इन्हीं अलग अलग structures के जरिए। So vegetative propagation by means of stem, by means of leaf and by means of roots. So let's begin with the stem. Stem हमने थोड़ा सा लंबा क्लासिफाई किया हुआ है बिकॉज स्टेम में हम लोग यहाँ पर दो टाइप स्टडी करने वाले हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2. In type 1 we will consider that part of the stem which actually resemble as the stem, और सेकेंड पार्ट में हम लोग उनको कंसीडर करेंगे जो एक्चुअल में स्टेम है लेकिन स्टेम जैसे दिखते नहीं है। सो दे आर नियरली रिजेंबलिंग लाइक द स्टेम। तो स्टेम में सबसे पहला हमारे पास में जो आता है वो आता है रनर, द नेक्स्ट टर्म इज ऑफसेट, द नेक्स्ट वन इज stolon and suckers. So these are the important classification of stem according to the taxonomy of the plant. अब runner, offset, stolon और suckers इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन उसके पहले इसे स्टार्ट करने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट चीज स्टेम से रिलेटेड आपको बताना चाहूंगा, भले वो टाइप 1 या टाइप 2 हो। अच्छा, टाइप 2 भी हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, ट्यूबर्स, देन rhizome, then bulb and the last one is corm. So they are nearly resembling that of stem, but they are actually the stem of the plant. तो स्टेम से वेजिटेटिव प्रोपगेशन होने के लिए हमें एक बात ध्यान रखनी है, हम किसी भी प्लांट की बात करते हैं, जिन्हें हम लोग कंसीडर करते हैं, बेस्ट एग्जांपल हमारे पास होता है तो शुगर केन या बॉम्बू, कंसीडर कर रहे थे शुगर केन।
शुगर केन में हमको यहाँ पर इंटरमीडिएट कुछ डिवीजन नजर आते हैं। तो डिवीजन में ये जो हमारे पास होते हैं दे आर कॉल्ड एज नोड, whereas the longest part between the two node called as internode. So the node and internode are the two important part or location of any stem, और उसमें से node region is the actually fruiting region or fruiting part. नोड से हमको फ्रूटिंग पार्ट मिलने वाला है। प्लांट के जर्मिनेशन की जो मेन एक्टिविटी हो सकती है वो यहां पर होती है नोड रीजन में। सो रिगार्डिंग टाइप 1 एंड टाइप 2 वी हैव टू कीप इन माइंड दिस टर्म ऑलवेज। इज दैट क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं रनर्स की। तो अगर हम लोग यहां पर सबसे पहले इनके डायग्राम्स अगर बना ले या फिर पहले एग्जाम्पल लिख ले तो ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो रनर में हमारे पास में एक एग्जाम्पल आता है दूब ग्रास, या फिर हम इसको कहते हैं सैनडॉन। दूब ग्रास या फिर सैनडॉन। यहां पर हमारे पास में ऑफसेट में एग्जाम्पल है, नाम के ऊपर ही आता है इसका ऑफसेट प्लांट, और एक और नाम है इसका बंगाल टेरर। क्यों कहते हैं बाद में बताएंगे। स्टोलोन, स्टोलोन में हमारे पास में अच्छा एग्जाम्पल आता है स्ट्रॉबेरी, एंड इन केस ऑफ सकस क्रिसेंथेमम। करेक्ट। अब देखते हैं इनमें मेन डिफरेंस क्या है। सो लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ रनर। रनर में हमने जो लिया है एग्जांपल ग्रास का, कैनी कॉमन ग्रास भी हम लोग बोल सकते हैं। हमारे पास में एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है दूब ग्रास। सपोज दिस इज द सॉइल रीजन, सपोज दिस इज द सॉइल रीजन, आई होप यू आर एबल टू सी। और यहां पर हमारे पास में ये है ग्रासेस, और यहां पर है ये रूट्स। सॉइल रीजन थोड़ा नीचे बना लेता हूं बिकॉज ऐसा ही होता है। दिस इज द सॉइल रीजन। नाउ एट मैच्योरिटी, डोंट फॉरगेट द कंडीशन, फिजिकल मैच्योरिटी, एंड द नेक्स्ट वन इज फेवरेबल कंडीशन फॉर रिप्रोडक्शन। एट मैच्योरिटी it starts growing a horizontal stem, horizontal stem at this specific location there will be node, and the intermediate part will be what? Yes, it is internode. So at node, as it come in contact with the soil, it starts germinating and producing shoot and root. Again, at physical maturity, when it comes in contact with soil, again it forms shoot and root with the soil, and the process will continue. So in case of runner, we are having example as दूब grass, which is also called as Sanodon. यहाँ पर हमारे पास में नोड से हॉरिजॉन्टल, सॉइल से बिल्कुल उसी तरीके से हॉरिजॉन्टल क्या होगा, स्टेम की ग्रोथ होगी। सो दीज आर रनर्स जो रन होते हैं along the horizontal length of the ground. नेक्स्ट हमारे पास में आता है aquatic plant offset. So it is aquatic in nature. इसको मैं नाम दिया गया बंगाल टेरर। बंगाल टेरर दिया है, एक्चुअली इट इज एन एक्सोटिक प्लांट। एक्सोटिक मींस इसको बाहर से ब्रिटिशर्स ने मंगवाया था, और ये सोचकर बिकॉज ऑफ इट्स ऑर्नामेंटल वैल्यू काफी खूबसूरत दिखता है किसी पॉन्ड में, किसी लेक में, लेकिन इसका 2 या 3 दिन में ही प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इतना फास्ट होता है कि 2 या 3 दिन में पूरे के पूरे लेक को कवर कर सकता है। तो अब ये एक बहुत ही ज्यादा नॉक्शियस वीड बन चुका है। नॉक्शियस वीड, weeds are, you know that, unwanted plants not grown by human beings, or noxious
कि भैया बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक, इनको निकालना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तो वाटर के अंदर के, पानी के अंदर के, जो लेयर के अंदर के जो बाकी एनिमल्स है, बाकी प्लांट्स है, उनको सनलाइट प्रॉपर सप्लाई ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिल पाता, इसलिए इसको नाम दे दिया गया बंगाल टेरर। कंसीडर दिस इज द लेवल ऑफ वाटर। तो ऑफसेट एक्चुअली इट इज अ thick leaf plant with a very beautified structure like this. It is having roots over here. अब ये क्योंकि ये एक्वाटिक प्लांट है तो इसमें टिश्यूज में एरेनकाइमा टिश्यूज होना बहुत ही वाजिब सी बात है। यू नो दैट व्हाट आर एरेनकाइमा? एरेनकाइमा होते हैं जिसके अंदर में टिश्यू ऐसे है जहां पर एयर फिल्ड होती है, दैट प्रोवाइड बॉयंसी, ताकि ये वाटर के ऊपर फ्लोट हो सके। So at maturity it forms a swollen part. Again this will be the internode और यहाँ पर हमारे पास में है node, and from this end of the swollen part we will get another offset and the process will continue like this. ये हो गया हमारे पास में offset, और इनका जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है विद द हेल्प ऑफ दिस ऑफसेट, these are called as offset. These are runners and these are offsets. इनका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन स्पीड काफी ज्यादा फास्ट है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है स्टोलोन। इन केस ऑफ स्टोलोन, इन ड्राइंग डायग्राम हियर, इन केस ऑफ स्ट्रॉबेरी itself, suppose this is again the soil region. यहाँ पर हमारे पास में इन केस अगर ये स्ट्रॉबेरी का प्लांट लगा है और ये रूट्स है तो ये स्टोलोन एक लूप के फॉर्म में आगे बढ़ते हैं। अगेन दिस इज द इंटरनोड और ये हो गया हमारे पास में नोड, एंड व्हेन द नोड कम इन कांटेक्ट विद द मॉइस्ट सॉइल इट स्टार्ट जर्मिनेटिंग रूट्स एंड द शूट एंड द प्रोसेस विल कंटिन्यू लाइक दिस। तो ये हो गया हमारे पास में स्टोलोन। एंड इन केस ऑफ सकर हमारे पास में क्रिसेंथेमम फ्लावर होता है, बड़ा सा बंच होता है इसका, फ्लावर का इतना बड़ा सा कंप्लीट कैनोपी होती है इस फ्लावर की। एंड दिस इज योर सॉइल रीजन, ये हमारा प्लांट है, दीज आर रूट्स, बट सकल्स ये सॉइल के अंदर से beneath द सॉइल या अंडरग्राउंड आते हैं। दिस इज द नोड, ये हमारे पास में, सॉरी दिस इज इंटरनोड और ये हमारे पास में नोड, और यहाँ पर रूट जर्मिनेशन, new plant. The process will continue. So these are the difference between the runners, offsets, stolon and suckers. Basic difference हमको ये पे नजर आता है कि runner, offset, stolon और suckers का किस तरीके से ग्राउंड के साथ या फिर वाटर के साथ कांटेक्ट होने वाला है या फिर किस तरीके से ग्रो होने वाला है। So is that clear? The next important type, that is type 2, tubers. Tubers में हमारे पास में बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पोटैटो। अभी हम एक एक को कंसीडर करेंगे यहाँ पर पोटैटो। So in case of potato, you already observed, we all know that potato actually the stem of the plant. पोटैटो कहाँ ग्रो होता है? पोटैटो सॉइल के नीचे ग्रो होता है, we all know that, और ऊपर में पूरा foliage होता है, लीव्स होती है, लेकिन पोटैटो में पूरा का पूरा स्टार्च, मतलब प्लांट का जो भी फूड है वो पोटैटो के अंदर स्टोर होता है, एंड दिस पार्ट इज द ईडेबल पार्ट ऑफ द प्लांट। पोटैटो में हमको छोटे छोटे विंटर सीजन में ज्यादातर कुछ ऐसे स्केल लाइक स्ट्रक्चर्स और छोटे छोटे बर्ड्स नजर आते हैं। तो स्केल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज स्कार्स, व्हिच इज द लीफ स्कार्स, और यहाँ पर हमारे पास इसको हम लोग कहते हैं आई और नोड। और जब पोटैटो का हमको कल्टीवेशन करना होता है तो इसका अलग अलग रीजन से जहाँ पर भी बर्ड है वहाँ से इसको कट किया जाता है, और कट करने के बाद इसको सो किया जाता है फेवरेबल सॉइल में, और फिर हर एक नोड केपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ न्यू प्लांट। विंटर सीजन में आपको यहाँ पे स्प्राउटिंग भी नजर आती है, दैट स्प्राउट इज नथिंग बट द जर्मिनेशन ऑफ द पोटैटो। Next is your rhizome.
राइजोम में हमारे पास में बेस्ट एग्जांपल आता है गार्लिक, सॉरी जिंजर, देन टर्मरिक, देन बाम्बू, क्या लिखते हैं हम लोग, वन मोर, बनाना। अगर हम लोग जिंजर की बात करें देन इट विल बी मोर इजी फॉर अस टू स्टडी। इस तरीके से क्लब शेप में हमारे पास में जिंजर होता है, और जस्ट आफ्टर हार्वेस्ट यू मे फाइंड लाइन्स ओवर हियर, दीज आर नथिंग बट द नोट्स, यही होते हैं नोट्स। और जब हम इसको शो करते हैं सॉइल में जर्मिनेट होने के बाद में इसी नोट से हमें न्यू प्लांट अराइज होते हुए नजर आता है। So these nodes are important for vegetative propagation of ginger, bamboo, turmeric और banana, and these are called as what? Rhizomes. Next, bulb. Bulb में हमारे पास में bulb shape में कौन से eatable part है? Yes, onion and garlic. अभी हम लोग क्योंकि टैक्सोनॉमी स्टडी नहीं कर रहे, नहीं तो हमारे पास में इसका बहुत ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन है। ये फिर रिप्रोडक्शन पार्ट में लोग बिलीव कर रहे हैं, इसीलिए अगर इसका वर्टिकल सेक्शन काटे तो इसको पॉलीएस्टिक लीफ नजर आती है, यहाँ पे मॉडिफाइड स्टेम होती है जिसके अंदर फूड स्टोर होता है, और ये इसका रूट जोन होता है जैसे रूटिंग होती है। तो दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर सीम्स टू बी लाइक अ बल्ब, और लाइट बल्ब, इसलिए हम इसको कहते हैं बल्ब। और ये इतना पार्ट सॉइल के अंदर रहेगा, और ऊपर में इसके फिर फोलिएज आते हैं, लीफ स्ट्रक्चर, एंड ऊपर में फ्लावर्स भी आएंगे, और साथ ही साथ में सीड प्रोडक्शन भी होता है। द नेक्स्ट वन इज द कोम, ये काफी इजी है, और इसका एग्जांपल हमारे पास में है कैलोकेशिया। तो यहां पर हमारे पास में कंप्लीट होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम, दैट इज टाइप 1, रनर, ऑफसेट, स्टोलन, सकर, एंड टाइप 2 ट्यूबर, राइजोम, बल्ब, एंड व्हाट? Crops. The next is by leaf. Leaf में एक एग्जांपल तो हम सबको पता है, that is what? Bryophyllum. हम यहाँ पर एक और एग्जांपल इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे, बेगोनिया, एंड वन मोर एग्जांपल कैलेंचुला। तो हमारे पास में 3 एग्जांपल्स आ चुके हैं, और तीनों एग्जांपल में हम लोग ने जैसे बायोफिलम को इसके लोअर क्लासेस में स्टडी किया था। सपोज दिस इज द लीफ, और लीफ के इस मार्जिन पर फ्रूटिंग स्ट्रक्चर होता है, सपोज टू बी देयर नोड्स, और यहां पर आपको एक नया प्लांट नजर आएगा, और हम इतना पार्ट यहां से कट कर दें, कट करने के बाद हमें न्यू प्लांट मिल सकता है सॉइल में जनरेट करने के बाद। और रूट्स में हमारे पास में जो बेस्ट एग्जांपल है स्वीट पोटैटो, एंड नेक्स्ट वन इज सेशम वुड। ये काफी आसान है समझने के लिए। दिस इज आवर सॉइल रीजन, और मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास में ये रूट है। रूट में यहाँ पर एक छोटा बर्ड होता है, नॉट एक, हम लोग यहाँ पे एक ही बना रहे, मोर देन वन यू विल गेट। दिस इज कॉल्ड एज एक्टिव रेडिकल node or bud. You know that radical is the part which makes the roots, and the pleural is the part which makes the shoot part of the plant. यहाँ से after physical maturity you will get plant, shoot, and the roots of the plants below it. So this is the vegetative propagation for plants in asexual reproduction. The next one is the apomixis, right? और फिर इसके बाद हम लोग इसके artificial method of plant propagation को study करेंगे. Up till then, thank you. Watch this.